सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांता सिंह आज आप सभी छात्रों के सामने संचयन भाग 2 पाठ्य पुस्तक के पाठ मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी हरिहर काका पाठ के साथ उपस्थित हूँ। तो बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले प्रसिद्ध कथाकार मिथिलेश्वर जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रसिद्ध कथाकार का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में 31 दिसंबर 1950 को हुआ था। इन्होंने ग्रामीण जनजीवन को आधार बनाकर समाज में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया है। प्रस्तुत कहानी में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि पारिवारिक संबंधों में व्याप्त स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त करती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है, जो उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उनकी सेवा नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाला धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को भी अभिव्यक्त करते हुए धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया गया है। यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन के ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। तो बच्चों, अब पाठ के मुख्य बिंदु पर मैं चर्चा करती हूँ, जो इस प्रकार है। पाठ के मुख्य बिंदु का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हरिहर काका का परिचय है, क्योंकि हरिहर काका इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। यदि इस कहानी से हरिहर काका के हटा दिया जाता है तो यह कहानी मूल्यहीन हो जाता है। इस कहानी का कोई मोल नहीं रह पाता। अतः सबसे पहले हरिहर काका का परिचय हम जानते हैं। हरिहर काका उसी गांव में रहते थे जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई थी, किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेत हैं। यदि उसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी जमीन पर है। तो हरिहर काका का परिचय इस प्रकार है। अब हम जानते हैं कि हरिहर काका और लेखक के बीच में क्या संबंध था, क्योंकि लेखक ने हरिहर काका की हर एक मन स्थिति को बहुत ही बाखूबी तरीके से वर्णन किया है। तो अब हम उनके संबंधों के बारे में जानते हैं। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे। तो बच्चे, लेखक और हरिहर काका के बीच इस प्रकार का संबंध था। अब हम लेखक के साथ यह साझा करते हैं कि हरिहर काका के बीच उनके स्वभाव में परिवर्तन का क्या कारण था। हरिहर काका के स्वभाव में परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि उनके परिवार वाले उन्हें बहुत सताया करते थे। कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियों एवं निजी बातें लेखक को भी बताना कम कर दिया था। इससे लेखक को चिंता बढ़ गई। वह ऐसा कोई कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह उससे अपनी सभी निजी बातों को साझा करे। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, जिससे वे परेशान रहने लगे हैं और इस परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ। अब वह किसी से बात नहीं करते,
चुप बैठे रहते हैं। तो बच्चों, लेखक हरिहर काका के इस स्वभावों को बड़े ही सुंदर ढंग से विश्लेषण किया है। लगता है कि बच्चों, सबसे पहले यह जाननी चाहिए कि व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन क्यों होता है। कोई विषम परिस्थिति में ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, जैसा कि हरिहर काका के स्वभाव में परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों, आज मैं इन 3 मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण की हूँ। अब अगली क्लास में मैं अन्य मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करूँगी। तो धन्यवाद बच्चों। आज इस मुख्य बिंदुओं को पढ़ें और इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे।